हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 4 की शुरुआत में मिस जाओ चिन फैंग से कहती है, फैंग हमें बताओ कैसे चिन चैन ने मास्टर यांग यू को गुस्सा दिलाया, कोई भी छोटी सी डिटेल मिस मत करना। चिन फैंग कहता है, उस दिन मैं मास्टर यांग यू के पास डार्क स्टोन लेकर गया था, जो कि पिताजी ने एक ऑक्शन में बहुत ही कॉस्टली खरीदा था। मास्टर यांग यू मेरी बात से एग्री भी हो गए थे, लेकिन पता नहीं चिन चैन ने उन्हें ऐसे क्या कहा कि मास्टर यांग यू इतना गुस्सा हो गए और उन्होंने मैजिक वेपन बनाने से मना कर दिया। अगर चिंचन वहाँ नहीं होता तो मास्टर यांग यू हमारी फैमिली से कभी गुस्सा नहीं होते और हमें इतना हैवी लॉस भी नहीं झेलना पड़ता। मुझे डर है शायद हमारी फैमिली दोबारा कभी पैलेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट में नहीं जा पाएगी। युनहोंग चिंचन से कहता है, क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? इस पर चिंचन कहता है कि मैंने कभी ऐसा कुछ कहा ही नहीं, क्योंकि ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं। जाओफेंग कहती है, तुम अभी भी कुछ नहीं कहना चाहते? क्या तुम्हारी नज़रों में हमारी फैमिली के कोई मायने नहीं है? मेरा कहना है इसे अभी यहाँ से बाहर निकाल दो, ताकि दोबारा कभी हमारी फैमिली के लिए कोई मुसीबत ना ला सके। युनहोंग का छोटा भाई कहता है कि ये बहुत ही बड़ा डिसीजन है, हमें फादर के आने का वेट करना चाहिए। जाओफेंग कहती है कि वो तो स्टेशन के बॉर्डर पर हैं, जाओ किंगडम के साथ वॉर में बिजी हैं, पता नहीं वो कब तक आएंगे, हम तब तक का इंतजार नहीं कर सकते। इसने पहले लॉर्ड जी को गुस्सा दिलाया, फिर मास्टर लियांग यू को गुस्सा दिलाया। मुझे तो डर है कि कहीं आगे जाकर ये सीधा किंग को भी गुस्सा ना दिला दे। हम तब तक का इंतजार नहीं कर सकते। इससे पहले कि ये हमारे परिवार के लिए मुसीबतें खड़ी करे, हमें इसे निकाल देना चाहिए। युनहोंग कहता है, चिंचन हमारी फैमिली हमारे स्ट्रिक्ट नियमों की वजह से इस स्वान किंगडम में रहने के लायक है। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, एक्सप्लेन करो ये सब क्यों हुआ। जाओफेंग कहती है, सुनने के लिए बाकी रह क्या गया, इसे बस यहाँ से बाहर निकाल दो। वैसे भी ये हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं है, हम इतने सालों से इसे फ्री में पाल रहे हैं, क्या इतनी दया काफ़ी नहीं? इस पर चिंचन अपनी माँ की तरफ देखता है और कहता है, ठीक है, अगर आप सब हमें यहाँ से निकालना नहीं चाहते हैं तो हम खुद ही यहाँ से चले जाते हैं, वैसे भी किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। जाओफेंग कहती है, सुना आप सब ने, अब क्या बकवास कर रहा है, इसके मन में हमारी फैमिली के लिए कोई इज्जत ही नहीं। जन कहता है, मैं तो इस फैमिली का हिस्सा ही नहीं हूँ, तो मुझे आप लोगों के लिए कोई फीलिंग क्यों आने लगी? इस जिन फैमिली के मैनर्स तो देखो, जल्द ही ये मेंशन जाओफेंग रेजिडेंस के नाम से जाना जाएगा। और वैसे भी तुम बहुत सालों से मुझे और मेरी माँ को यहाँ से धक्के मार के निकालना चाहती हो, हमें यहाँ पर और रुकने का कोई शौक नहीं है। मिस जाओ भड़क जाती है और कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत? इस पर चिंचन कहता है, आपने ये इज्जत खुद ही कमाई है, क्या आपके मन में मेरे और मेरी माँ के लिए ज़रा भी इज्जत है या थी? मेरी माँ इस घर की बेटी है, उसके बावजूद जाओफेंग के नौकर भी मेरी माँ की इज्जत नहीं करते। जब मैं घायल था, आप लोगों में से किसी ने भी ज़रा भी दया नहीं दिखाई। मेरी माँ पूरी रात जाओफेंग के कमरे के बाहर घुटने टेक कर बैठी रही, वो भी सिर्फ 2 पिल्स के लिए। जाओफेंग ने मेरी माँ का फ़ायदा उठाया, पिल्स के बदले उन्होंने लॉर्ड जी से मेरी माँ को मिलने के लिए कहा। आप सब जानते हैं कि लॉर्ड जी कैसे हैं, उनकी हमेशा से ही मेरी माँ पे नज़र थी। इस औरत ने कई बार मेरी माँ की ज़िंदगी को नर्क बनाने की कोशिश की है। जब मेरी माँ के साथ ये सब हो रहा था, तब कहाँ थी ये फैमिली और इस फैमिली के नियम? मिस जाओ कहती है, देखो तो सही ये कितना एहसान फरामोश है। यूजी का भाई कहता है, ये सब क्यों हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ, किसी ने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? इस पर युनहोंग कहता है, इस बात के लिए मैं जाओफेंग को पहले ही डांट चुका हूँ। मैं मानता हूँ कि इसमें मेरी वाइफ की गलती थी, लेकिन उसने ये सब हमारे परिवार के लिए ही किया। यूजी का छोटा भाई कहता है, फैमिली के लिए क्या मेरी बहन इस फैमिली का हिस्सा नहीं है? उसे ये सब क्यों सहना पड़ा? युनहोंग कहता है, जो हुआ पास्ट में हुआ। चिंचन, हम सिर्फ तुमसे मास्टर लियांग यू को नाराज़ करने की वजह जानना चाहते हैं और चाहते हैं कि तुम जाकर उनसे माफ़ी मांग लो। वो ये सब यूजी से पूछता है तो यूजी कहती है कि आप मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि आप लोग भी चाहते होंगे कि मैं और चैन यहाँ और रहे, तो हमें जाने दीजिए। वो अपने भाई से कहती है, मैं जानती हूँ कि आपको मेरी चिंता है, लेकिन इतने सालों से ये लोग मेरी फैमिली होने का सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। जाओफेंग कहती है, जानती भी हो तुम क्या कह रही हो? यूजी कहती है, जाओफेंग, युनहोंग, तुम दोनों बहुत ही स्वार्थी हो। तुम दोनों मुझसे सिर्फ इसलिए नफरत करते हो क्योंकि मैंने शाही परिवार में शादी नहीं की और तुम्हें शाही परिवार का सदस्य नहीं बनाया। इतने सालों से तुमने मेरे और मेरे परिवार के लिए किया ही क्या है? ये पूरी प्रॉपर्टी मेरे फादर की है, उन्होंने अपनी जान को खतरे में डालकर ये सब कमाया है, लेकिन तुम लोग तो एक औरत के कंधे पर बंदूक रखकर आगे बढ़ना चाहते थे। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। जाओफेंग कहती है, हमने इतने सालों तक तुम्हें खिलाया, अगर हम नहीं होते तो तुम क्या करती? तुम दोनों ही एहसान फरामोश हो। इस पर यूची कहती है, ये रेजिडेंस मेरे फादर का है, मैंने जो कुछ भी कमाया वो अपनी मेहनत से कमाया, तुमने कुछ नहीं किया। जो भी पैसे कमाए वो मैंने खुद कमाए। वो चैन से कहती है, ये जगह हमारे लिए नहीं है, अब हम यहाँ से चल।
जाओ कहती है ये दोनों यहाँ से ऐसे नहीं जा सकते, इन्होंने मास्टर लियांग को गुस्सा दिलाया है। वो बटलर से कहती है कि इन दोनों को बांधकर मास्टर लियांग के पास ले जाओ, वो ही इनका फैसला करेंगे। चिनचैन कहता है वो मैं नहीं हूँ जिसने मास्टर लियांग को गुस्सा दिलाया। अगर तुम सच में उनसे माफ़ी मांगना ही चाहते हो तो चिन फैन को वहाँ भेजो। फिर मिस जाओ बटलर से कहती है कि योंग इन्हें सबक सिखाओ। जैसे ही योंग उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, युनहोंग उन्हें रोक देता है। वो सिपाही से कहता है कि अकाउंट ऑफिस में जाकर इन्हें 500 कील्स नोट दे दी जाएं, लेकिन यूची वो नोट लेने से मना कर देती है। वो कहती है कि हमें चैरिटी की ज़रूरत नहीं है। यूची कहती है चिनचैन तुम्हें भी मेरी वजह से सफ़र करना पड़ रहा है, लेकिन चिनचैन कहता है माँ चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगा। तभी यूची का छोटा भाई बाहर आता है और उसे कुछ पैसे देकर कहता है कि ये रख लो, ये तुम्हारे खर्चा चलाने में काम आएंगे। इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। मिस जाओ कहती है चिनचैन कितना बदतमीज़ हो गया, उसे नियमों की कोई परवाह ही नहीं है। मैंने तो पहले ही कहा था कि उसे और उसकी माँ को धक्के मार के निकाल दूँ। आज उसकी वजह से तुम्हारे छोटे भाई ने भी तुम्हें चैलेंज करने की हिम्मत की। युनहोंग उसे शांत रहने के लिए कहता है। वो कहता है कि चिंता वाली बात तो अभी ये है कि मास्टर लियांग को कैसे शांत किया जाए। जाओ फेंग गुस्से में मास्टर लियांग से माफ़ी मांगने के लिए कहती है, लेकिन युनहोंग कहता है कि मैं पहले ही कई बार कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन जब से ये खबर बाहर निकली है हमारा कोई भी सिपाही वहाँ कदम भी नहीं रख पाया है। ऐसे बात नहीं बनेगी, शायद हमें चिन फैन को ही वहाँ भेजना चाहिए। लेकिन मिस जाओ मना कर देती है। सिपाही आकर खबर देता है कि प्रिंसेस लिंगशेन आई हैं। युनहोंग कहता है ये एक अच्छा मौका है, हम लिंगशेन से कहेंगे कि वो हमारी तरफ से मास्टर लियांग से रिक्वेस्ट करे। जाओ फेंग चिन फैन से कहती है कि तुमने कहा था कि तुम्हारी और प्रिंसेस की जान पहचान अच्छी है, वो लॉर्ड कांग की राजपूत बेटी है। अगर हम उनके साथ रिलेशन बनाते हैं तो ये हमारी फैमिली के लिए और भी अच्छा होगा। इसके बाद वो लिंगशेन को अंदर बुलाने के लिए कहती है। वो लोग प्रिंसेस लिंगशेन का अच्छे से स्वागत करते हैं और मिस जाओ उन्हें गिफ्ट भी देती है। जब लिंगशेन कहती है कि सबकी ज़रूरत नहीं है तो जाओ फेंग कहती है कि आप भी तो हमारे लिए तोहफा लेकर आई हैं। वो लिंगशेन के हाथ से वो तोहफा लेने वाली होती है कि लिंगशेन कहती है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है, ये तोहफा आपके लिए नहीं बल्कि चिन। उसकी इतनी बात सुनकर जाओ फेंग कहती है ठीक है, आप जिसके लिए तोहफा लाई हैं उसे खुद ही दे देना। फिर वो चिन फैन को वहाँ बुलाती है। चिन फैन प्रिंसेस तुम्हारे लिए तोहफा लेकर आई हैं। इस पर लिंगशेन कहती है कि मुझे लगता है आप सबको कोई गलतफहमी हुई है, यह तोहफा मेरी मास्टर की तरफ से चिनचैन के लिए है। युनहोंग कहता है चिनचैन की वजह से तो मास्टर लियांग नाराज़ हो गए थे ना। इस पर लिंगशेन कहती है कि आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है, चिनचैन की वजह से मास्टर नाराज़ नहीं हुए थे, बल्कि वो चिन फैन की तरफ देखकर चुप हो जाती है। लेकिन सब समझ ही जाते हैं। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। लिंगशेन के वहाँ से जाने के बाद युनहोंग चिन फैन को थप्पड़ लगाता है। एक झूठ को छुपाने के लिए तुम और कितने झूठ बोलोगे। चिन फैन कहता है मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने मास्टर को गुस्सा नहीं दिलाया, बल्कि वो तो चिनचैन ही था। युनहोंग कहता है एक और झूठ। वो उसको थप्पड़ मारने ही जा रहा होता है कि जाओ फेंग बीच में आ जाती है। वो युनहोंग से कहती है अगर मेरा भाई लिंग ज्ञान नहीं होता तो तुम कभी मार्कस नहीं बन पाते। अब तुम बहुत पावरफुल हो गए हो तो तुम हम पर रोक जमाना चाहते हो, तुम मुझे भी मारना चाहते हो। ठीक है, अगर तुम में हिम्मत है तो उठाओ हाथ। युनहोंग को कुछ समझ नहीं आता और वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। चिन फैन बच्चों की तरह रोने लगता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ मुझे तो राजकुमारी से ही शादी करनी है। इस पर जाओ फेंग कहती है चिंता मत करो, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं प्रिंसेस लिंगशेन से तुम्हारी शादी कराऊंगी। चिनचैन और उसकी माँ दोनों अपने पुराने फैमिली हाउस में पहुंचते हैं, जिसकी हालत बहुत ख़राब होती है। यूची को चिंता होती है कि इतने कम पैसों में वो ज़्यादा समय तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा चिनचैन को प्रैक्टिस की भी ज़रूरत है। ऐसा कहते हैं कि सिविल कोर्स की फ़ीस तो लो है, लेकिन मिलिट्री कोर्स की फ़ीस बहुत हाई है। इस तरह तो वो अपने क्लासमेट से पीछे छूट जाएगा। उसके पास तो हर्ब्स भी नहीं। चिनचैन को गार्डन में लकड़ियाँ बटोरते वक्त एक मेडिकल हर्ब दिखाई देती है। इसके बाद वो कुछ हर्ब्स खरीदने के लिए मार्केट चला जाता है। जब वो वापस आता है तो देखता है कि लिंगशेन भी वहाँ होती है। वो उससे वहाँ आने का कारण पूछता है तो लिंगशेन कहती है कि मेरे मास्टर ने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भेजा है। लिंगशेन उसे वो गिफ्ट टेबल पे रखने के लिए कहता है। अगर तुम्हें कोई और काम नहीं है तो अब तुम यहाँ से जा सकती हो। लिंगशेन कहती है मैंने कई लोगों से रास्ता पूछा तो मुझे पता चला कि तुम लोग यहाँ हो। जिन फैमिली ने तुम्हारे साथ जो भी किया वो अच्छा नहीं किया। अगर तुम चाहते हो तो मैं मास्टर से इस बारे में बात करती हूँ, वो तुम्हारे लिए जस्टिस करेंगे। चिनचैन कहता है ये मेरा फैमिली मैटर है, इसलिए तुम्हें बीच में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। लिंगशेन कहती है लेकिन अगर तुमने कुछ नहीं किया तो सब लोग तुम्हें ही गलत समझेंगे, तुम्हें जिम्मेदार समझेंगे। चिनचैन उसे वहाँ से जाने के लिए कह देता है। यहाँ चिनचैन लिंगशेन के साथ थोड़ा रूड होता है। लिंगशेन वहाँ से चली जाती है। चिनचैन की नज़र पेड़ पर से गुजरते वक्त एक आदमी पर पड़ती है। रास्ते में लिंगशेन को एक मास्कमैन मिलता है जो उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। मेरे मास्टर तुमसे मिलना चाहते हैं, उन्हें कुछ ज़रूरी बात करनी है तो मेरे साथ चलो। लिंगशेन मना कर देती है। लिंगशेन और मास्कमैन में टक्कर का मुकाबला होता है।
तभी वहाँ पर एक और मास्कमैन भी आ जाता है। वो दूसरी साइड से लिंगशन पे हमला करता है कि चिंचन आके उसे रोक देता है। पहला मास्कमैन दूसरे से कहता है कि एक और मरने के लिए आ गया, इसे ख़त्म करके राजकुमारी को यहाँ से ले चलो। लेकिन चिंचन के एक ही वार में मास्कमैन ढेर हो जाता है। लिंगशन भी मास्कमैन को अच्छे से टक्कर देती है। दोनों मास्कमैन वहीं पर ढेर हो जाते हैं, जिसके साथ एपिसोड 4 ख़त्म हो जाता है। आगे की कहानी हम जानेंगे अगले पार्ट में। तो गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।